नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी की जो आदतें थी, जिन्हें हम शायद पुराना मानकर भूल गए, क्या पता उन्हीं में हमारी आज की हेल्थ प्रॉब्लम्स का हल छिपा हो। आज हम राजीव दीक्षित के आयुर्वेदिक नजरिए से यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल आपस में टकराते हैं और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद बहुत लोगों को अपनी सी लगेगी। सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो एक एक घंटे बाहर ही नहीं आते। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी हेल्थ प्रॉब्लम का इशारा है और हमारी आज की पड़ताल यहीं से शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि भाई, आज की इस मॉडर्न लाइफ में आखिर गड़बड़ क्या है। इस सेक्शन में हम उसी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस एक कारण को समझेंगे जिसे आज की स्वास्थ्य समस्याओं की असली वजह बताया गया है। एक ऐसी समस्या जो सिर्फ पश्चिम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है। और आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इन सारी परेशानियों की जड़ एक बहुत ही आम आदत को बताया गया है, बर्फीला ठंडा पानी पीना। जी हां, वही ठंडा पानी जिसे हम गर्मी में राहत के लिए पीते हैं, उसे ही हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। सुनने में ही बहुत छोटी सी बात लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा है। और बात सिर्फ कब्ज पर ही खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने साथ कई और परेशानियां लेकर आती है। सांसों से बदबू, पसीने से बदबू, बाल एकदम कड़क और बेजान। और फिर होता क्या है, लोग इन चीजों को छुपाने के लिए माउथ फ्रेशनर और डिओड्रेंट के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। अब ये जो एंगल है ना, ये सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब ये जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि खराब सेहत की वजह से पैदा हुई एक मजबूरी है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी मॉडर्न आदतों को लाइफस्टाइल चॉइस की तरह नहीं बल्कि अंदरूनी समस्याओं के वार्निंग साइन की तरह देखें। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अगला सेक्शन हमें इसी सवाल का जवाब देता है कि हमें असल में जरूरत किस चीज की है, इलाज की या फिर ज्ञान की। और यहीं पर सबसे मजबूत तर्क सामने आता है। देखिए, एक तरफ है हेल्थ फैसिलिटीज मतलब चिकित्सा सुविधा, और दूसरी तरफ है हेल्थ नॉलेज यानी चिकित्सकीय ज्ञान। और यहां जोर इस बात पर है कि हमें बड़े बड़े अस्पतालों से ज्यादा इस बात को जानने की जरूरत है कि एक हेल्दी लाइफ आखिर जी कैसे जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी हमें हेल्दी रहना नहीं सिखाती। यहां तक कहा गया है कि पढ़े लिखे लोग भी स्वास्थ्य के इस बेसिक ज्ञान से बिल्कुल अनजान हैं। ये वो ज्ञान है जो किताबों से नहीं बल्कि हमारी परंपराओं से आता है। तो यहीं पर आयुर्वेद एक सल्यूशन की तरह सामने आता है। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल नियम हैं जिन्हें अगर फॉलो किया जाए तो वो एक हेल्दी लाइफ का आधार बन सकते हैं। जैसे पानी पीने के इन 4 आसान से नियमों को ही देख लीजिए। पानी हमेशा उबाल कर पिएं, इसे घूट घूट करके पिएं, कभी भी ठंडा पानी ना पिएं और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। माना जाता है कि ये जो छोटे छोटे नियम हैं, ये शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखते हैं और यही आयुर्वेदिक हेल्थ की बुनियाद है। अब सिर्फ पानी ही नहीं, हमारी रोज की दिनचर्या में भी कुछ छोटे छोटे बदलावों पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, या फिर हमेशा बैठकर और पूरब की तरफ मुंह करके खाना खाना। सुनने में ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हें अच्छी सेहत की नींव माना गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, ये आ कहां से रहा है? इसका सोर्स क्या है? चलिए अब जरा इसके सोर्स को समझते हैं। तो इस सारे ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो है अष्टांग हृदयम, एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ। और इसे सिर्फ एक किताब की तरह नहीं बल्कि किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह बार बार पढ़ने की सलाह दी जाती है, ताकि इसका जो ज्ञान है वो हमारी सोच और आदतों में बस जाए। और इसकी गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए 2000 से भी ज्यादा सूत्र यानी नियम दिए गए हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ नुस्खों की किताब नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक पूरा का पूरा मैन्युअल है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी के सामने एक सीधी चुनौती की तरह खड़ा कर देता है। ये 2 अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव है। एलोपैथी के काम करने के तरीके पर एक बहुत तीखा सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि हम एक सिद्धांत पर काम करते हैं, ट्रायल एंड एरर, दवा दो और गलतियां करो। मतलब इसे एक ऐसे सिस्टम की तरह देखा जा रहा है जिसमें कोई पक्की बात नहीं होती। तो ये स्लाइड 2 बिल्कुल अलग सोच को दिखाती है।
एक तरफ है एलोपैथी जो ट्रायल एंड एरर पर चलती है और दूसरी तरफ है आयुर्वेद जिसे एक स्थापित और कभी ना बदलने वाला सत्य ज्ञान माना गया है। और तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान सत्य है इसलिए वो टाइमलेस है। मतलब जो नुस्खा हजारों साल पहले ऋषि चरक के लिए काम करता था वो आज भी काम करेगा। ये उस एक्सपेरिमेंटल साइंस से बिल्कुल अलग है जहां थ्योरीज और दवाइयां लगातार बदलती रहती हैं। और आखिर में बात सिर्फ जानकारी देने पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने और एलोपैथी के दबदबे को चुनौती देने के लिए एक मूवमेंट खड़ा करने की बात की जा रही है। ये एक तरह से हेल्थ की दुनिया में क्रांति का बुलावा है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारी आज की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सलूशन भविष्य की टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हमारे अपने अतीत के प्राचीन ज्ञान में छिपा है? सोचने वाली बात है।